बूढ़े तोते भी कहीं पढ़ते हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम इम्पोर्टेड हुकूमत के जाहिल वजीर आजम की बात कर रहे हैं। बुढ़ापे में इल्म हासिल करना मुश्किल काम है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम शहबाज से ये उम्मीद रखना छोड़ दें और शहबाज का ताज़ा तरीन कारनामा मुलाहजा फरमाएं। मेरे प्यारे और मशहूर शायर शहबाज शिप का शेर सुनकर आप सबकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि वो क्या है शेर, वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। वो क्या है उसके पहले बता, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। आपने समझा है मेरा? शहबाज शिप ने 9 नवंबर की तकरीब से खिताब किया और आखिर में बड़ी अदा से कहा कि मैं अपनी बात का इख्तिताम इकबाल के शेर से करूंगा। इसके साथ ही शहबाज शेर भूलकर हड़बड़ाने लगा कि वो क्या है शेर, कुछ है ना कि अपना मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। इससे पहले बताओ, हाजरीन से पूछकर मुश्किल से शेर मुकम्मल किया। पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे स्याह तरीन दौर से गुजरा है, जहाँ पूरे मुल्क का गंद एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर इस टोले को कौम पर मुसलत कर दिया गया, जिसका खमियाजा अब 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए ये इस वक्त सख्त तरीन वक्त है, जब पाकिस्तान की हर जगह तज़हीक और रुसवाई हो रही है। और इस जिल्लत और रुसवाई के पीछे यही टोला है जो पाकिस्तान की पहचान बनकर दुनिया में जहाँ भी जाता है वहाँ पाकिस्तान को बदनाम करता है। इसके लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनता है। पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुक जाते हैं जब हमारे हुक्मरान अजीबो गरीब बचकाना हरकतें करते हैं और तमाम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान पर ये वक्त भी आएगा जब एक मस्करा और मजाहिया किरदार इस कौम पर मुसलत कर दिया जाएगा और वो आलमी फोरम्स पर या आलमी लीडरों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। कौमों की पहचान इनके लीडर होते हैं। यही वजह है कि जब कौम का ये तबका कहीं जाता है या किसी आलमी लीडर से मिलता है तो वहाँ ये पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता है और हुक्मरान तो इस मुल्क का मुंतखब नुमाइंदा होता है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए, 22 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदे को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हटा दिया गया और इसकी जगह पाकिस्तान पर करप्ट गद्दार, नालायक और नाअहल मुसलत कर दिया गया, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बदनामी और रुसवाई का बाइस बना हुआ है। एक वक्त था जब पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान जैसा लीडर था कि दुनिया में जहां भी जाता था पाकिस्तान की मुस्बत पहचान बन जाता था और पूरी दुनिया सिर्फ एक शख्स की वजह से पाकिस्तान की इज्जत करती थी। इमरान खान आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता था तो लगता था एक पढ़ा लिखा, रोशन और मुहज्जब मुल्क का सरबराह किसी आलमी फोरम पर बात कर रहा है। वो आलमी फोरम पर पाकिस्तान की बात करता था, वो आलमी फोरम पर मुसलमानों के जज्बात की नुमाइंदगी करता था, वो आलमी फोरम पर नामूसे रसालत की बात करता था, वो आलमी फोरम पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ललकार लगाता था, वो आलमी फोरम पर इंसानी हुकूक की बात करता था, वो आलमी फोरम पर यूरोप के खिलाफ बोलता था, वो आलमी फोरम पर मजलूमों की बात करता था, वो आलमी फोरम पर तरक्की और खुशहाली की बात करता था, वो आलमी फोरम पर इंसाफ की अहमियत उजागर किया करता था, क्योंकि वो आलमी लीडर था। इमरान खान ने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अक़वाम मुत्तहिदा पर जब बात की तो इसकी तकरीर को दुनिया के तमाम रहनुमाओं की तकरीर से ज्यादा सुना गया और आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तकरीर इमरान खान की तकरीर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती की इंतहा देखिए कि हमारे खुद साख्ता पॉलिसी मेकर्स और काबिज माफिया इस इमरान खान को हटाकर इसकी जगह एक ऐसे मस्करे को लेकर आए हैं जो हर आलमी फोरम पर, हर आलमी तकरीब में, हर आलमी महफिल में, हर आलमी लीडर से मुलाकात के वक्त पाकिस्तान की जिल्लत का बाइस बनता है, पाकिस्तान के लिए रुसवाई का बाइस बनता है, पाकिस्तान के लिए तज़हीक का बाइस बनता है, पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बाइस बनता है। जब ये पागल और नफसियाती शख्स किसी आलमी फोरम पर पहुंचता है या किसी आलमी लीडर से मुलाकात तय होती है तो उसी वक्त ही 22 करोड़ अवाम की कांपे
टांगने लग जाती हैं कि अब ये कौन सी ऐसी बोंगी मारेगा या कौन सी ऐसी जलील हरकत करेगा जिसकी वजह से 22 करोड़ अवाम को जलील होना पड़ेगा। ये तुर्की गया तो पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बाइस बन गया और तुर्क फौजियों के सामने सलूट मारता रहा। ये मुत्तहिदा अरब अमारात गया तो वहाँ पाकिस्तान के लिए जिल्लत का बाइस बन गया, क्योंकि ये वहाँ शहजादे को एक भिखारी की तरह मिला। ये जिस भी मुल्क में गया, जिस भी तकरीब में गया, जिससे भी मिला, वहाँ पाकिस्तान के लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना। और जब ये पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मिला है तो वहाँ भी इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जिल्लत और रुसवाई का एक नया बाब खोल दिया है, क्योंकि आज इसकी मज़ाहिया और बचगाना हरकत को पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि एक नफ्सियाती मरीज को पाकिस्तान का सरबराह बनाया गया है और ये नफ्सियाती मरीज अपनी बचगाना और मज़ाहिया हरकतों की वजह से पूरी दुनिया के लिए इंटरटेनमेंट का, जबकि पाकिस्तान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से जिस वक्त शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई उसी वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम खौफ व हिरास का शिकार थी कि ये वहाँ जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। और सलाम है इस शहबाज शरीफ को, इस घटिया शख्स को, इस नफ्सियाती मरीज को जिसने पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया और वहाँ अपनी बचगाना हरकतों की वजह से पूरे मुल्क के लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस बन गया। आलमी तकरीब में जिस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मिला तो ये खौफो घबराहट का शिकार हो गया और इसे पता ही नहीं चल रहा था कि इसने क्या बोलना है। पहली दफा जब एक भिखारी दुनिया के सबसे बड़े फोरम के सेक्रेटरी जनरल से मिला तो इसकी कांपे टांगने लगी और वो खौफो घबराहट का शिकार हो गया। इसने अपना एतमाद खो दिया और वो भिखारियों की तरह बिहेव करने लगा। यूं तो इस तकरीब में इसने जो भी बोलना था वो तो पहले ही इसे लिख कर दे दिया गया था और इसे अच्छी तरह याद भी करवाया गया था, लेकिन जिस वक्त इसने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की तो अपनी औकात पर आ गया और खौफो घबराहट का शिकार होकर वो सारी स्क्रिप्ट भूल गया और वहाँ पर बड़बड़ाने लगा और अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। ये 22 करोड़ अवाम पे जुल्म है और ये जुल्म उन लोगों ने किया है जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इस शख्स को कौम पर मुसल्लत किया। इसकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनता है और ये शख्स पाकिस्तान का नाम नेहाद और इम्पोर्टेड वजीर आजम होने की वजह से पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना हुआ है। ये एक भिखारी है और भिखारियों के अंदर एतमाद नहीं हुआ करता। आलमी लीडर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इसी तरह का किरदार अदा कर रहा है जिस तरह एक भिखारी किसी बड़े बंदे से भीख मांगते हुए खौफो हिरास का शिकार हो जाया करता है। इसकी शख्सियत ही एक भिखारी की है, लिहाजा ये आलमी फोरम पर जब भी बड़े लोगों से मिलेगा तो इसी तरीके से बचगाना हरकतें करेगा, क्योंकि ये खौफो हिरास का शिकार हो जाएगा। और हमेशा इसने साबित किया है कि इसकी औकात भिखारी से ज्यादा की नहीं है, लेकिन इसको 22 करोड़ अवाम पर वजीर आजम बनाकर मुसल्लत कर दिया गया है और शायद ये मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्मो सितम है। अगर एक काउंसलर की अहलियत वाले को वजीर आजम बनाओगे तो मुल्क का हाल यही होना है। वजीर आजम बनते ही अगली सुबह जाकर बस पर चढ़ गया और कहने लगा, देखो 4 साल जो बस नहीं चल सकी वो मैंने कुछ घंटों में चला दी। जैसे इस एक बस से पूरे मुल्क ने चलना था। एक जमाना था इनकी ये शोबाजियां खूब चलती थी, महज खबरों में रहने के लिए अजीब किस्म की हरकतें करते और अवाम सोचती कि ये बहुत परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 30 साल तक इन शोबाजियों की वजह से मुल्क कर्जों तले दबता रहा। खूब कर्जे लेकर खुद सिर्फ शोबाजियां करते रहे। ये ना सोचा कि इन कर्जों से ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं जिनसे मुस्तकबिल में आमदन हो, जिससे ना सिर्फ सूद बल्कि कर्जे भी वापिस हो सके। मगर नून लीग ने सब ऐसे महंगे प्रोजेक्ट लगाए जिनके मुकम्मल होने पर सब्सिडी देनी पड़े। इनके लगाए हुए मंसूबे मुल्क के आज गले पड़ रहे हैं। कर्ज वापिस करने के लिए मजीद कर्ज की जरूरत पड़ रही है। अगर ये शोबाजियों की बजाय अवाम के पैसे को सोच समझ कर अच्छी जगह लगाते तो मुल्क आज खुशहाल होता। अवाम को सोचना चाहिए ये मुल्क अब इन पुराने कारीगरों के चलने का मुतहम्मिल नहीं है। अगर मजीद ऐसी गलतियां की गयी तो मुल्क कई अशरे मजीद पीछे चला जाएगा। शहबाज की एक तारीफ तो बनती है, बतौर वजीर आला इसने बहुत काम सार अंजाम दिए हैं। जब भी कोई मसला होता फौरन हेडलाइंस चला दी जाती कि वजीर आला ने नोटिस ले लिया। शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि 24 घंटे में मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत कैफरे की
किरदार तक पहुंचाकर दम लूंगा। 2 महीने बाद मुअत्तलशुदा अफसरान वापिस, कैफरे किरदार वाला ड्रामा बंद कर दिया जाता। इस हुकूमत ने शुरू में अपने पहुंच जमाने के लिए ऐसी घटिया हरकतें की थी, मगर एक तो सलाम है पीटीआई वालों को जो चीज को भूलते नहीं और अपनी हुकूमत पर भी तनकीद करते रहते हैं। पुराने जमानों में जब हादसे होते तो शहबाज नोटिस ले लेते, 20 लोग बरतरफ करते, हर घर को 5 लाख हमारे टैक्स के पैसों से देते और शेयर करवा लेते। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अलग ही काम किया था। हादसा हुआ तो बिरूनी कंपनी को तहकीकात के लिए हायर कर लिया, एक ऐसी कंपनी को जो दुनिया में होने वाले हादसों की तहकीकात में नंबर 1 मानी जाती है। इन्होंने वाकई नंबर 1 होने का हक अदा कर दिया। सिर्फ इस्तियारे तक खुद को महदूद नहीं रखा बल्कि पूरी कंपनी की छानबीन की। हमें भी अब पता चला कि इस वक्त पीआईए के पास उड़ने वाले तैयारे 32 हैं, जिनके लिए तकरीबन 850 पायलट हैं। इनमें से कसीर तादाद को सियासी तौर पर भर्ती किया गया, यानी मुल्क का नुकसान हो रहा था मगर अपने वोट पक्के किए जा रहे थे। कुछ भर्तियां तो ऐसी थीं जो पायलट का लाइसेंस नहीं रखते थे, जिनके पास डिग्री तक नहीं थी, उन्हें भर्ती किया गया। रूह कांपती है ये देखकर कि मेरे वतन को कैसे कैसे नोचा गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी। अब नून वाले इस पर शर्मिंदा नहीं हो रहे कि हमारे लीडरों ने मुल्क को कहां कहां से नोचा था, बल्कि इस बात पर मुंह से जाग उड़ा रहे हैं कि रिपोर्ट पब्लिक क्यों की, सब इसी तरह चलते रहने देना था। यही सब करने के लिए तो ये हुकूमत पर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन अब ये जिस तरफ भी जाते हैं नाकामी इनसे पहले पहुंच जाती है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, शहबाज की शायरी से लुत्फ अंदोज होते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।